Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। कैसे हैं भाई आप सब जने। जैसा कि आप सबको पता है हमारी वोकेबलरी की सीरीज काफ़ी दिनों से कंटिन्यू है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लास्ट 3-4 डेज से आपको वीडियो नहीं मिल पाया। एक्चुअली मैं लीव पे था, कहीं गया हुआ था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अब हम वापस अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, वैसे भी जयपुर का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। कल मैं भी वहीं था, मैं भी पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, चलो आज से हम अपनी स्टडी को वापस कंटिन्यू करते हैं। जो सीरीज़ हम चल रही थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम रूट वर्ड्स कंटिन्यू कर रहे थे। बीच में हमने एक ग्रुप डिस्कस किया था, आपको याद हो तो। एक ग्रुप से रिलेटेड हमने वर्ड पढ़े थे। सेम हियर आज हम बात कर रहे हैं एनिमल और ह्यूमन की फूड हैबिट से रिलेटेड। आज हम ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पहला ग्रुप कौन सा पढ़ा था हमने, आपको याद तो हमने वर्ड पढ़े थे जो कि एनिमल के वर्ड होते हैं पर वो ह्यूमन का कैरेक्टर बताते हैं। जैसे हमने वर्ड पढ़े थे आपके कैनाइन पढ़ा था, कैनाइन टीथ से मैंने याद कराए थे। वुल्पाइन पढ़ा था, ठीक है, और साइन पढ़ा था। ऐसे बहुत सारे तरह के वर्ड हमने पढ़े थे। ठीक है, बोवाइन पढ़ा था जो गाय की तरह होता है। उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं आज ग्रुप नंबर 2 की। ये ग्रुप्स क्या होते हैं जिसके अंदर हम कैटेगरीज को लेके चलते हैं। जैसे हमने उसमें एक ही कैटेगरी के कई सारे वर्ड पढ़े। सेम ईयर आज हम बात कर रहे हैं फूड हैबिट की। मतलब एक ह्यूमन जो होता है उसकी फूड हैबिट अलग होती है। मतलब एक पर्सन वो बहुत ज़्यादा जो खाता है उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं। एक जो खाने से डरता है, एक वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल ड्रिंक करता है, एक वो जो एल्कोहल को बिल्कुल ही नहीं पीता है। इस तरह बहुत सारी कैटेगरीज होती है ह्यूमन की, उनको हम सब कर रखते हैं एक फूड हैबिट में, सिर्फ फूड से रिलेटेड। सेकंड बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में भी फूड हैबिट होती है। कैसे सर, जैसे हम जानते हैं कि कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ना वेज खाते हैं, मतलब जो फ्रूट्स खा के जिंदा रहते हैं सिर्फ। सर कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, मतलब वो फ्लैश मांस पे जिंदा रहते हैं। इस तरह एनिमल्स की भी कैटेगरी डिवाइड है और इनसे क्वेश्चन एग्जाम डेफिनेटली पूछता है। एक ना एक क्वेश्चन वो वन वर्ड में 100% आपके बनाता है कि भाई एक मैंने बता दिया कि एक एनिमल जो सिर्फ एक एनिमल जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मतलब सिर्फ मांस पे जिंदा रहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को हम आज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं, देखो, फूड हैबिट्स की। ठीक है, फूड हैबिट्स 2 जनों की देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं ह्यूमन फूड हैबिट, मतलब जो ह्यूमन है उनकी कैसे फूड हैबिट्स में कैटेगरी डिवाइड है। सेकंड वन हम क्या देखेंगे, फूड हैबिट पर किसकी, एनिमल्स की फूड हैबिट। ठीक है, चलो एक एक करके समझना, जैसे हम रूटीन में पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से। और बहुत ईजी वर्ड है, आपको मैं जिस तरह इनको कनेक्ट करूंगा आपको याद भी होने लग जाएंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो ह्यूमन फूड हैबिट क्या है। सबसे पहले वर्ड आते हैं, एक एक करके वर्ड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वर्ड क्या आता है, ग्लूटन। हाँ भाई, क्या होता है, देखो ग्लूटन बड़ा इजी सा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, वन वर्ड में ध्यान रखना। देखो ग्लूटन क्या होता है, एक वो इंसान जो दिन भर खाता रहता है। एक वो इंसान जो दिन भर खाता रहता है उसे हम कहते हैं ग्लूटन। हिंदी में इसको हम कहते हैं पेटू इंसान। अब तो समझ गए ना। कॉलेज में जब ग्रुप होता है बॉयज़ का गर्ल्स का, तो हमारा जो 7-8 लोगों का ग्रुप होता है उसमें हर ग्रुप में एक ना एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जो कि ग्लूटन होता है। जिसको कोई भी प्लान कर रहे हो घूमने का, कहीं का भी पार्टी का, वो सबसे पहले क्या कहता है, मेरा तो खाने का जुगाड़ हो जाना चाहिए, होता है ना। इस तरह के पर्सन को हम क्या कहते हैं, ग्लूटन। तो ग्लूटन होता है जो कि हमेशा सिर्फ खाने की सोचता है। वन हु ईट्स टू मच, जो इंसान बहुत ज्यादा खाता है, जो इंसान बहुत ज्यादा खाता है, दिन भर खाता रहता है, पेटू इंसान जो होता है उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, ग्लूटन। क्लियर, याद रहेगा। तो इसको इसी तरह ध्यान रखना, जो इंसान बहुत ज्यादा खाता है। देखो इसका एक सिनोनिम वर्ड भी ध्यान रखना, क्योंकि इन जनरल कई बार एग्जाम में दिखा है कि ग्लूटन देके उसका सिनोनिम वर्ड पूछा, तो वो हम क्या कह सकते हैं, वो होता है गवर्नमेंट। GOURMAND, गवर्नमेंट। GOURMAND, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन होता है, वो पर्सन जो कि दिन भर खाता है, जो बहुत ज्यादा खाने का वो होता है, शौकीन होता है, जिसको हर समय खाना ही खाना चाहिए। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, ग्लूटन या गवर्नमेंट। GOURMAND। क्लियर। अब देखो मैं स्पेलिंग भी कोशिश करता हूँ साथ साथ बोलने की, क्योंकि आपके प्री और मेंस में SSC के अंदर स्पेलिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, स्पेलिंग करेक्शन के। तो एटलीस्ट आप जब स्पेलिंग पढ़ रहे हो, देखो मैंने एक चीज़ आपको हमेशा कहा है, जब पढ़ रहे हो तो साथ साथ अपने साथ एक कॉपी और पेन रखो,
इन वर्ड्स को अपने साथ खुद से लिखा करो। वर्ड कभी भी रट के याद नहीं होते, उनको जितनी बार आप लिखोगे ना उतनी बार उनका स्पेलिंग का करेक्शन आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, तो कोशिश करा करो वर्ड को खुद से साथ में लिखा करो। चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट आता है आपका फेगोमैनियक। अब देखो एक चीज, क्या इसको मैं याद कराने से पहले एक छोटी चीज बता दूं। सबसे पहले मेनिया वर्ड आ गया। मेनिया एक अपने आप में रूट है, ठीक है, ये जनरली सफिक्स होता है वर्ड्स के एंड में। तो मेनिया क्या होता है, एक तरह का एडिक्शन, जो हम लत कहते हैं, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, सेम हियर अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो क्या रूट आ गया आपका फोबिया। फोबिया क्या होता है, एक तरह का डर। तो अब ये फोबिया मेनिया अपने आप में बहुत बड़े रूट है। जब हम मेनिया पे पहुंचेंगे तो कम से कम मैं 20 से 30 वर्ड्स इसके आपको कराऊंगा, जो कि आपको ध्यान रखना है किसको इसी चीज का एडिक्शन है, किसको इसका एडिक्शन है। जैसे हम बिब्लियोमेनिया कहते हैं जिसको बुक्स का एडिक्शन है, हिंदी में हम किताबी कीड़ा कह देते हैं उसको। तो इस तरह के हम इसके ग्रुप को करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं इनकी। तो अब इसमें क्या हो गया, फेगोमैनियक कौन हो गया, मैनिया यानी लती इंसान जिसको एडिक्शन है, और फेगो कौन हो गया, जिसको खाने का एडिक्शन है, मतलब उसको खाना ही खाना चाहिए। इस तरह का एडिक्शन, अगर जब भूख लग रही है और खाने की जरूरत है उसको, उस समय नहीं मिला तो कुछ भी कर सकता है। तो वो तरह का जो पर्सन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेगोमैनियक पर्सन, एडिक्टेड इंसान। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्सेशन ऑफ फूड। ठीक है, किस चीज का, खाने का, जिसको ऑब्सेशन होता है, बहुत तगड़ी लत होती है, उस पर्सन को हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, फेगोमैनियक। ध्यान रहेगा वर्ड। चलो भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिटोफोबिया। सिटोफोबिया क्या होगा, अभी मैंने कहा फोबिया यानी तो डर हो गया, और सिटोफोबिया कौन होता है, वो पर्सन जिसको खाने से डर लगता है। फियर किस चीज का, ऑफ ईटिंग फूड। फियर ऑफ ईटिंग फूड, जिसको खाने से डर लगता है। सर खाने से डर कैसे लगता है, होता है कई बार जब आप बीमार पड़ जाते हो तब आपको ये होता है, अगर आपका मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ है तब आपकी फेवरेट चीज़ भी अगर सामने है तो आप उसको खा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही खाते हो अंदर से क्या फील होता है कि भाई मुझे वॉमिट हो जाएगा, तो आपको खाने से डर लगने लग जाता है। इस तरह हम उसको क्या कहते हैं, सिटोफोबिया, फियर ऑफ ईटिंग फूड। खाने से जो डर होता है उसे हम क्या कहेंगे, सिटोफोबिया। क्लियर। जब मैं फोबिया और मेनिया कराऊंगा तो ये वर्ड दोबारा रिपीट होंगे, उस समय मैं आपको पूछूंगा कि भाई आपने फोबिया वर्ड पढ़ा था, तो आपके माइंड में सिटोफोबिया आना चाहिए। सर सिटोफोबिया फूड हैबिट में पढ़ा था, खाने का डर होता है। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एपिक्योर। बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार आपके एग्जाम में यूज हुआ है। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, एपिक्योर भी आपका वो होता है पर्सन जिसको खाने का शौक होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ ईटिंग, FOND, फॉन्ड ऑफ ईटिंग। जिसको खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका एपिक्योर। पर एक बात थोड़ी सी समझना, देखो तीन वर्ड है, उन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझना। ग्लूटन पर्सन वो होता है जो दिन भर खाता रहता है, जिसको जो चीज मिली वो खा जाएगा, उसे हम कहते हैं ग्लूटन पेटू इंसान। फेगोमैनिक आपको इन जनरल वो पर्सन होता है, नेगेटिव वर्ड है, जो कि लती होता है, अगर खाना नहीं मिला तो कुछ भी कर सकता है, ये नेगेटिव वर्ड है। वहीं अगर मैं एपिक्योर की बात करूं तो एपिक्योर वो होता है जिसको खाने का शौक होता है, मतलब उसको अच्छी अच्छी जगह जाके खाने का शौक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन भर खाता रहता है, नहीं। पर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, फॉन्ड यानी होती है पसंद। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद होता है खाना, कि कहीं भी जाके खाना खाना, कहीं अच्छी होटलों में जाए खाना खाना, उस तरह के पर्सन को हम क्या कहते हैं, एपिक्योर। तो डिफरेंस ध्यान रखना, एग्जाम जब पूछता है तो डिफरेंस का खेल जरूर बना देता है वो एग्जाम में। तो फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्या होगा आपका, एपिक्योर। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक चारों समझ में आ गए। ठीक है, मैं आपको इनको, अब देखो ये वर्ड अगर आप पढ़ते हो तो आप जब लिस्ट लेके बैठते हो ना तो ये एक साथ दिखते हैं, वहाँ नहीं समझ में आते, पर जब इनको इन कैटेगरी में डाल दिया कि भाई ये सिर्फ फूड हैबिट के वर्ड है तो ये माइंड में आपके क्लिक कर जाते हैं। चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपका कैनिबल। क्या आता है भाई नेक्स्ट वर्ड, कैनिबल। कैनिबल ऐसा वर्ड है जो आपके ह्यूमन हैबिट में भी आएगा और यही आपके फूड हैबिट एनिमल्स में भी आएगा। इन दोनों में ही इसका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। कैनिबल का मतलब होता है जो कि अपनी खुद की प्रजातियों को, इंसानों को खाते हैं। कैनिबल कौन हो गया, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो नरभक्षी कहते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं तो इसे हम नरभक्षी कहते हैं। मतलब एक वो ह्यूमन, एक वो पर्सन जो अपने ही मतलब अपने ही जाति के लोगों को, अपने ही ह्यूमन को खा जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नरभक्षी। तो ये क्या होते हैं, हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का ही मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनिबल। और वहीं अब जब मैं इसको कहूंगा कैनिबल को फूड हैबिट एनिमल की,
तो वो एनिमल जो अपनी ही प्रजातियों को खा जाते हैं, मतलब वो जानवरों को ही खा जाते हैं। जैसे अगर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाए तो आप बिल्ली को देख सकते हो, डॉग को देख सकते हो। आपने देखा होगा जब डॉग या बिच की बात कर रहे हैं, उसके जब बच्चे होते हैं तब उसको एट अ टाइम अगर कुछ खाने को ना मिले तो वो अपने ही बच्चों में से एक आधे बच्चे को खा जाती है। तो इस तरह के एनिमल क्या कहलाते हैं? कैनिबल एनिमल, जो अपनी ही ओन स्पेसीज को खा जाता है। क्लियर? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कैनिबल हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। अब ह्यूमन फ्लैश की बात कर रहा हूं तो ये ह्यूमन का आपके फूड हैबिट के अंदर आ गया। वहीं अगर मैं ओन स्पेसीज को खाने की बात करूंगा तो वो आपका किसका हो जाएगा? फूड हैबिट एनिमल्स का। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिपीट हुआ वर्ड एग्जाम में। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट का मतलब होता है एक एक्सपर्ट इंसान जो कि खाना बनाने की कला में बहुत एक्सपर्ट होता है। ठीक है, जो खाना बनाने में या खाना जो बना हुआ उसको जज करने में कि भाई खाने में टेस्ट कैसा है, क्या है, उस चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट इंसान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। मैं इसको क्या कह सकता हूं? एक्सपर्ट एन एक्सपर्ट जज in matters of taste। क्या लिखा है मैंने? एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट। एक बहुत एक्सपर्ट जो है वो जज है जो जजमेंट करता है इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, मतलब कोई भी जो खाना बनाए उसके टेस्ट के अंदर किस तरह का बना है वो टेस्ट करके बता देता है। तो वो एक्सपर्ट होता है फूड के अंदर, फूड मेकिंग में भी और फूड को टेस्ट करने में भी जो बना हुआ है, उस पर्सन को हम कहते हैं गवर्नमेंट। इसको एक वर्ड और कहते हैं, ध्यान रखना, इसका सिनोनिम बहुत अच्छा है, एग्जाम में काफी बार यूज हुआ है, कोनिश्योर। CONNOISSEUR, कोनिश्योर, CONNOISSEUR। तो कोनिश्योर क्या होता है आपका? गवर्नमेंट ही कहते हैं एक वो पर्सन जो कि खाना बनाने की कला में एक्सपर्ट है या खाने का जो टेस्ट होता है उसको टेस्ट करके बता देता है, जजमेंट कर देता है उसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई है। इस तरह के पर्सन को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट या कोनिश्योर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार मिस स्पेल्ड में भी आया, ध्यान रखना, CONNOISSEUR। तो स्पेलिंग भी ध्यान रखना। क्लियर? तो एक पर्सन कौन हो गया? जो कि खाना बनाने की कला में एक्सपर्ट है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिप्सोमेनिया। हाँ भाई, डिप्सोमेनिया क्या होता है? अब देखो, जैसे डिप्सोमेनिया है ना, वैसे एक वर्ड और ध्यान रख लेना यहीं पे, डिप्सोफोबिया। ये वैसे मैं मेनिया फोबिया में कराऊंगा, पर फिर भी ध्यान रखना, डिप्सोमेनिया और डिप्सोफोबिया। तो डिप्सो में मतलब आपका डिप्स जो वर्ड है वो एल्कोहल से रिलेटेड होता है, तो डिप्सोमेनिया क्या हो जाएगा? किस चीज का एडिक्शन? एडिक्शन ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। एडिक्शन ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, जिसको दारू पीने की लत्ती होती है, जो इंसान दारू पीने का लत्ती होता है, बहुत ज्यादा दारू पीता है, उसे हम कहते हैं डिप्सोमेनिया। मेनिया भी बताया था मैंने, एडिक्शन होता है, ऑब्सेशन होता है, एक तरह की लत। तो डिप्सोमेनिया कौन होगा? वो पर्सन जिसको एडिक्शन है, लत है। किस चीज की लत है? तो भाई हम कह सकते हैं ड्रिंकिंग एल्कोहल, दारू पीने की जिसको लत है, उस पर्सन को एक वर्ड में क्या कहोगे? डिप्सोमेनिया। अच्छा, वहीं अगर मैं पूछूं फोबिया लगा दिया तो क्या होगा? तो आपके माइंड में आना चाहिए सर फोबिया तो डर हो गया। अब किस चीज का डर? जिसको दारू पीने से डर लगता हो। फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल पीने से डर लगता है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? डिप्सोफोबिया। क्लियर हो माइंड में? तो मैंने यही चीज कही है, वर्ड को अगर हम रूट से समझ जाते हैं तो उसके आगे कितने ही वर्ड बना लो, हम अपने आप वर्ड्स को जोड़ते चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको डिप्सोमेनिया बताया तो माइंड में क्लिक हो गया, डिप्सोफोबिया भी होता है सर, क्योंकि ये लत है तो ये डर हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टिट्टो टेलर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहली चीज मिस स्पेल्ड में यूज होता है एग्जाम में कई बार आपके, दूसरी चीज ये आपके कई बार वन वर्ड के अंदर यूज हुआ है वर्ड, तो दोनों में ध्यान रखना है इसको। हाँ भाई, क्या होता है टिट्टो टेलर? डिप्सोमेनिया हुआ जिसको एडिक्शन होता है एल्कोहल का, डिप्सोफोबिया जिसको फियर होता है ड्रिंकिंग एल्कोहल से, वहीं टिट्टो टेलर कौन हुआ? जो कि ड्रिंक्स नहीं करता है। एक वो पर्सन जो ड्रिंक्स नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? टिट्टो टेलर। और वहीं जो पर्सन ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, डिप्सोमेनिया, वो ड्रिंक करने से डरता है, डिप्सोफोबिया। क्लियर हुआ? देखो इस तरह कनेक्ट करोगे ना तब जाके माइंड में वर्ड्स बैठने लगते हैं। तो टिट्टो टेलर क्या हो जाएगा? वन
who never drinks alcohol, वन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, जो पर्सन एल्कोहल नहीं ड्रिंक करता है, जो एल्कोहल नहीं पीता है, उस पर्सन को एक वर्ड में क्या कहोगे? टिट्टो टीलर। ध्यान रहेगा। तो मैंने आपको बताया, पहली चीज ध्यान रखोगे, ये किस में यूज होता है? आपके किस में यूज होता है? मिस स्पेल्ड में एग्जाम में दिखता है, दूसरा वन वर्ड में दिखता है, तो दोनों चीजों में आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड इन्विट्रेट। इन्विट्रेट कौन होता है? देखो, इन्विट्रेट पर्सन वो होता है जो कि किसी खाने को डेली रूटीन में खाने की वजह से उसका हैबिचुअल हो गया। एक पर्सन जिसकी कोई हैबिट या कोई एक्टिविटी डेली रूटीन में आ गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? आपका इन्विट्रेट। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी पीजी में आप रहते हो, ठीक है, कॉलेज में पढ़ने गए हो, पीजी में रहते हो, और पीजी में मॉर्निंग में हर सुबह 7 बजते आपको पोहे मिलते हैं, और आपको 2 साल से पोहे मिल रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओगे। उस दिन किसी दिन आपको कुछ सुबह अच्छा भी मिल गया तो आप कहोगे छोड़ दो, तो पोहे लिया, तो क्या हो जाता है? आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो गए हो कि भाई पोहे खाने मतलब खाने ही खाने। ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इन्विट्रेट। हैबिचुअल ड्यू टू रेगुलर रूटीन या ड्यू टू रेगुलर यूज। ठीक है। एक पर्सन जो किसी चीज का हैबिचुअल हो गया है ड्यू टू रेगुलर यूज, वो रेगुलर यूज चीज को यूज करता जा रहा है या रेगुलर उसी चीज के अंदर कनेक्ट है, तो पर्सन क्या हो जाता है? उस चीज का हैबिचुअल। तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्विट्रेट। इन जनरल इन्विट्रेट को हम एक तरह से फेनेटिकल पर्सन भी कहते हैं। फेनेटिकल यानी जो जिद्दी इंसान होता है, जो अपनी किसी चीज को बना चुका है और उसको चेंज करना पसंद ही नहीं करता, अनलाइकली टू चेंज, उसे हम बदल ही नहीं सकते, उस पर्सन को हम कहते हैं इन्विट्रेट। ठीक है। चलो ध्यान रहेगा। तो देखो, हमने फूड हैबिट कवर की है किसकी? ह्यूमन की फूड हैबिट, ग्लूटन, फैगोमैनियक, सिटोफोबिया, एपिक्योर, कैनिबल, गॉर्मेट, डिप्सोमेनिया, डिप्सोफोबिया, टिट्टो टेलर और इन्विट्रेट। ये हमने सारे वर्ड किसके डिस्कस किए हैं? फूड हैबिट ह्यूमन के। और ये सब आपको ध्यान रखने। कैसे याद रहेंगे? 1 से 2 से 3 बार आप इनको बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है। जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है उस दिन पिछले सारे वर्ड्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो, तब जाके माइंड में अच्छे से बैठते हैं। ठीक है। चलो भाई बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आती है हमारी फूड हैबिट किसकी? एनिमल्स की फूड हैबिट आती है। अभी तो हमने देखा भाई कई तरह के कैटेगरी में होते हैं ह्यूमन जिनकी फूड हैबिट्स हमने देखी है। अब होते हैं कुछ एनिमल्स भी ऐसे जिनकी भी अपने आप में फूड हैबिट्स होती है, क्योंकि सारे एनिमल्स एक तरह से नहीं जीते हैं। ठीक है। चलो भाई बात करते हैं इनकी। फर्स्ट आता है, देखो सबसे पहले हर्बीवोरस। ये 3 तो आपने अच्छे से पहले भी पढ़े होंगे, छोटी क्लासों में भी हम इन तीनों को पढ़ते आए। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो केवल प्लांट खाते हैं। ठीक है। एनिमल्स, अब मैं वापस एनिमल्स नहीं लिख रहा हूं, वन हु ईट्स, वन दैट ईट्स ओनली प्लांट्स। ठीक है। वन डेट ईट्स ओनली प्लांट्स, जो केवल प्लांट खा के जिंदा रहते हैं या जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, उन एनिमल्स को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? हर्बीवोरस एनिमल। देखो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें जो वोर होता है इसके बारे में। हर्ब तो आपका क्या हो गया? हर्ब यानी तो आपके हो गया प्लांट से रिलेटेड। ठीक है। आपका वोर क्या होता है? वोर हो गया आपके खाने से रिलेटेड। वोर आपका ईटिंग से रिलेटेड वर्ड होता है, पर मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा जब हम वी पे पहुंचेंगे। हर्बीवोरस कौन हो गया? वन डेट ईट्स ओनली प्लांट, जो केवल प्लांट खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। अच्छा, वहीं कार्निवोरस, ये कार्न वर्ड आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है भाई? फ्लैश। क्या होता है? फ्लैश यानी मांस। तो हर्बीवोरस, वोर यानी ईट करना हो गया, मैंने बोला आगे पढ़ाऊंगा इसको, और कार्न यानी फ्लैश हो गया। तो वो एनिमल जो क्या खा के जिंदा रहते हैं? फ्लैश खा के, जो केवल मांस खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्निवोरस। वन डेट ईट्स ओनली फ्लैश, जो केवल फ्लैश मांस खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? सो उन्हें हम कहेंगे कार्निवोरस। ठीक है। हमें रूट समझ में आना चाहिए। कार्न यानी हो गया फ्लैश। ठीक है। आगे जाके हम वर्ड पढ़ूंगा कार्नेज, तो ये आपके आएंगे किसके अंदर? जो हम डेड बॉडी से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे। चलो भाई, ओमनीवोरस। ओमनी यानी होता है सर्वाहारी। ओमनीवोरस में मतलब ओमनी यानी हो गया सब कुछ, वोर यानी खाना। तो ओमनीवोरस कौन से होते हैं? जो कि सब कुछ खाते हैं, चाहे
वेज हो नॉन वेज हो, चाहे आपके प्लांट्स हो फ्लैश हो, सब कुछ खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ओमनिवोरस। तो वन that eats both plants and flesh, जो कि प्लांट और फ्लैश दोनों खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? आपके ओमनिवोरस एनिमल। तो ध्यान रखोगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। जो प्लांट पे, जो फ्लैश पे और जो दोनों पे जिंदा रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। क्लियर? आगे बढ़े, तीनों वर्ड समझ में आए? चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में रिपीट हुआ है, स्कैवेंजर एनिमल। हाँ भाई, स्कैवेंजर कौन से होते हैं? देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, स्कैवेंजर वो होते हैं जो कि सड़ा गला मांस खाते हैं। ठीक है, जो कि सड़ा गला मांस खाते हैं, मतलब किसी जानवर ने शिकार किया, उसके बाद कुछ खाने के बाद उसने छोड़ दिया तो बचा बचा सड़ गया, उसके बाद उनको जो खाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। ठीक है, जैसे आपके फंगस हो जाते हैं, उन्हें भी हम कहते हैं। तो स्कैवेंजर क्या होते हैं आपके? हम इन्हें कह सकते हैं हु ईट्स एनिमल्स, या वन that eats dirt and decaying flesh डिकेइंग यानी होता है सड़ा हुआ, तो डर्ट यानी गंदगी, या डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ मांस जो खाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एक वर्ड में स्कैवेंजर। ध्यान रहेगा। तो स्कैवेंजर कौन से हो गए? जो कि सड़ा गला मांस खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्कैवेंजर। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कैनिबल। अब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अभी मैंने आपको समझा चुका हूं कि कैनिबल अगर ह्यूमन के लिए है तो जो ह्यूमन का मांस खाते हैं, एनिमल के लिए है तो जो एनिमल का मांस खाते हैं, अपनी खुद की स्पेसीज को खा जाते हैं। जैसे मैंने कैट, डॉग, इनके एग्जाम्पल दिए। तो कैनिबल क्या है? ये आपके डेट ईट्स ओन स्पेसीज, जो अपनी खुद की ही प्रजातियों को खा जाते हैं, उन्हें हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? कैनिबल एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेडेटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रेडेटर एनिमल वो होते हैं जो कि अपना शिकार खुद करके खाते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल शेर, जो अपना शिकार खुद दौड़ते हैं, पकड़ते हैं और खुद अपना शिकार खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपके प्रेडेटर एनिमल। इंपॉर्टेंट है, यूज हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना। तो प्रेडेटर को हम क्या लिख सकते हैं? वन that runs and catch their prey। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, run and catch their prey। ठीक है, run and catch their prey, PREY, नॉट PRAY। PRAY और PREY कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाऊंगा मैं आगे। PRAY का मतलब प्रार्थना करना और PREY का मतलब शिकार। तो वो एनिमल जो दौड़ते हैं और कैच करते हैं अपने शिकार को, अपना शिकार खुद पकड़ के खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रेडेटर। ठीक है, तो प्रेडेटर वो एनिमल जो अपना शिकार खुद करके खाते हैं, उन्हें हम कहेंगे प्रेडेटर। चलो भाई नेक्स्ट क्या आते हैं आपके? डिकम्पोजर। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर कौन से होते हैं? डिकम्पोजर का भी बहुत अच्छा एग्जांपल एक आपको मैं दे सकता हूँ। जो आपके हम कह सकते हैं फंगस होते हैं, और आपके फंगस के अलावा हम क्या कह सकते हैं? वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स एनिमल हो गए, फंगस हो गए, वो होते हैं आपके डिकम्पोजर, जो कि अपने बड़े बड़े लार्ज सब्सटेंसेस को, लार्ज खाने के टुकड़ों को बिल्कुल छोटा छोटा करके खाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज कर देते हैं अपने खाने को, पूरी तरीके से डिकम्पोज, सड़ा देते हैं और बिल्कुल छोटा छोटा कर देते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो फंगस होते हैं, आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना। डिकम्पोजर कौन से हो गए? एनिमल्स डेट हम इसको लिख सकते हैं डेट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस into small parts
ठीक है, जो अपने बड़े बड़े खाने के टुकड़ों को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बिल्कुल छोटा छोटा करके स्मॉल पार्ट्स में तोड़ के फिर खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपके डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब ही होता है डिकम्पोज कर देना पूरी तरीके से उसको। ठीक है, चलो भाई, तो आपका हो गया डिकम्पोजर। नेक्स्ट आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कौन से होते हैं? देखो, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म, जो आपके जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपके सिम्बायोटिक एनिमल। तो सिम्बायोटिक एनिमल का मतलब हो गया जो कि साथ में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म डेट लिव्स टुगेदर। ऑर्गेनिज्म डेट लिव्स टुगेदर, जो कि साथ में रहते हैं, उन तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एनिमल। जो कि एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में रहते हैं साथ में, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक। याद रहेगा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इजी वर्ड है, बस आपको ध्यान रखना है। और मैंने कहा है 1 से 2 से 3 बार आप इनको जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक ये याद नहीं होते। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, पैरासिटिक कौन से होते हैं? पैरासिटिक को हिंदी में हम कहते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, अपने खाने के लिए खुद शिकार नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे शेर ने कोई शिकार कर दिया, उसके बाद वो शिकार करके थोड़ा खा के छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ कौन खाते हैं? जैसे लोमड़ी हो गए, ठीक है, सियार हो गए, ये खाते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक एनिमल, जो परजीवी है, जो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, पैरासिटिक एनिमल। इन्हें हम क्या कहेंगे, वन दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर, किसके लिए, फूड के लिए। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक परजीवी। ठीक है, तो पैरासिटिक एनिमल कौन हो गए, जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड से ध्यान रखना। नेक्स्ट 2 वर्ड बड़े इजी से हैं, याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको, बिल्कुल याद रहेंगे। एक है ग्रैमिनीवोरस, एक है फ्रूगीवोरस। देखो, वोर यानी खाना हो गया, ग्रैमिनी को ध्यान रखोगे ग्रास से। किससे? ग्रास यानी घास। तो ग्रामिनी हो गया घास से, मतलब वो एनिमल जो सिर्फ घास खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें हम कहेंगे ग्रामिनीवोरस। सर फ्रूगीवोरस, वोर यानी खाना हो गया, फ्रूगी यानी फ्रूट, तो वो एनिमल जो सिर्फ फ्रूट्स खा के जिंदा रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रूगीवोरस। समझ में आया? बहुत इजी से वर्ड है दोनों, एक तो ग्रैमिनीवोरस, एक फ्रूगीवोरस। तो ग्रैमिनी को ग्रास से रिलेट करोगे, जो घास खा के जिंदा रहते हैं, फ्रूगीवोरस जो फ्रूट्स खा के जिंदा रहते हैं। क्लियर? तो आपके ग्रैमिनीवोरस और फ्रूगीवोरस। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका है आपकी जो क्या खा के जिंदा रहते हैं, ग्रास और जो फ्रूट। ठीक है, चलो भाई, हमने फूड हैबिट देखी है एनिमल की। इसमें हमने देखे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर, कैनिबल, प्रेडेटर, डिकम्पोजर, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और आपके ग्रैमिनीवोरस और फ्रूगीवोरस। ठीक है, आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे। काफ़ी इजी वर्ड थे, पर मैंने कहा है ये जब ही अच्छे से याद होंगे जब इनको 1 से 2 से 3 बार आप कंटिन्यू इनको पढ़ते रहोगे। 2-3 बार इनको रिवाइज कर लोगे ना, नेक्स्ट क्लास आती है उससे पहले अपनी पहले वाली क्लास को जितनी भी पढ़ चुके हो उनको 1 से 2 बार रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में बैठो। अगली क्लास देख रहे हो तो फिर पिछले से अभी तक के सारे वीडियोस जो देखे हैं, जिनके नोट्स बना, उनको रिवाइज करते चलो। बस ये रिवीजन चलता रहेगा तो एग्जाम आते आते आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन होगा वोकेबलरी का, और एग्जाम से पहले उसको सिर्फ रिवाइज कर जाओगे। मैंने अभी बोला है, साथ साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपका खुद का रिवीजन साथ साथ में हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करते रहो, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसी के आगे बढ़ेंगे कुछ रूट वर्ड्स और कुछ और वोकेबलरी के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।